ट्रिपल फैस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और प्रेरणादायक, दिल छू लेने वाली पारिवारिक कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। बेटे ने माँ से कहा, अगर इस घर में रहना है तो बहू की मर्जी से रहो, वरना दरवाज़ा खुला है, जा सकते हैं। फिर जो हुआ, इंसानियत रो पड़ी और आज के समाज की सच्चाई भी यही है। और आजकल के बेटे बहू के लिए एक आईना भी है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने प्यारे शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, यह सच्ची कहानी है बिहार के शाहपुर शहर की, जहां शाहपुर शहर के एक छोटे से मकान में कोमल देवी अपने बेटे राजू और बहू प्रीति के साथ रहती थी। उम्र ढल चुकी थी, शरीर थका हुआ था, लेकिन दिल में अभी भी एक ही सहारा था, अपनी छोटी पोती आरती। 1 साल की बच्ची उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। कोमल देवी दिन रात उसे अपनी गोद में लिए रखती, उसकी खिलखिलाहट उनके बूढ़े दिल को जवान बना देती। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया। कोमल देवी ने आरती को खिलौने के बीच फर्श पर बिठाया और खुद जल्दी से बाथरूम चली गई। तभी बच्ची पीछे की ओर लुढ़क गई और जोर जोर से रोने लगी। घबराई कोमल देवी तुरंत दौड़ कर आई और उसे गोद में उठाकर प्यार से बहलाने फुसलाने लगी। तभी दरवाजा खुला और बहू प्रीति ऑफिस से लौट आई। प्रीति की नज़र सीधी अपनी बेटी पर पड़ी जो रो रही थी। उसका चेहरा तमतमा गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, यह क्या किया आपने? मेरी बेटी क्यों रो रही है? जरूर आपने गिरा दिया होगा। कोमल देवी कांप गई, डरते हुए बोली, नहीं बहू, बस थोड़ी देर फर्श पर बैठी थी, खेलते खेलते पीछे लुढ़क गई। मैं तुरंत उठा लाई, लेकिन प्रीति और भड़क उठी। हे भगवान, आप कैसे इतनी लापरवाह हो सकती है? आपको बच्ची की देखभाल के लिए रखा है ना, कि ऐस करने के लिए? आप जैसी पुरानी सोच वाली गंवार औरतें बच्चे को क्या संभालेगी? कोमल देवी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन प्रीति ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। चुप रहिए, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं। यह सच है कि आपको लगता है अगर मैं नौकर रखूंगी तो इस घर में आपकी नहीं चलेगी। इसी वजह से आप जानबूझकर रोज कोई ना कोई तमाशा करती रहती है। याद रखिए, अगर मजबूती ना होती तो मैं अपनी बेटी को आपके पास कभी ना छोड़ती। कहते हुए प्रीति ने झटके से आरती को अपनी गोद में खींच लिया। बच्ची और भी जोर से रोने लगी, लेकिन प्रीति ने कसकर उसे सीने से चिपका लिया और बोली, अब मेरी बेटी को आपकी गोद में एक पल भी नहीं रहने दूंगी। कोमल देवी वहीं पर बैठ गई। उनका शरीर कांप रहा था, लेकिन आत्मा उससे भी ज्यादा कांप रही थी। मन ही मन सवाल कई उठ रहे थे। क्या मैं सचमुच इतनी बुरी हूँ? क्या मैंने जानबूझकर बच्ची को गिराया है? क्या मैं अब इस घर पर बोझ बन चुकी हूँ? तभी बेटा राजू घर लौटा। उसने पत्नी की आंखों में गुस्सा और माँ के चेहरे पर टूटन देखी। हैरान होकर बोला, क्या हुआ प्रीति? प्रीति तुरंत बोली, मुझसे मत पूछो, अपनी माँ से पूछो। तुम्हारी माँ ने हमारी बेटी को गिरा दिया। इन्हें तो 4 रोटियां की चिंता है, लेकिन पोती को संभालना नहीं आता। राजू चुपचाप माँ की ओर देखता रह गया। वहाँ एक टूटा हुआ चेहरा था, जो बोलना तो चाहता था, लेकिन खुद गले में ही अटक गए। कोमल देवी ने सिर झुका लिया, जैसे अपराध उनके झुके हुए कंधों पर चिपक गया हो। लेकिन प्रीति की झिड़कियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो और तेज आवाज में बोली, अब और सहन नहीं होता। एक केयरटेकर भी आपसे अच्छा ध्यान रख सकती है, आप बस दिखावा करती है। पोती की आड़ में घर पर कब्जा जमाना चाहती है। कोमल देवी का दिल कांप गया। इतने में बेटा राजू बोला, बस करो प्रीति, अब चुप हो जाओ। लेकिन प्रीति कहाँ रुकने वाली थी। उसने और भी तीखे शब्द कहे, क्यों चुप हो जाओ? मेरी बेटी मेरी जान है। अगर उसके साथ कुछ हुआ तो मैं कभी माफ नहीं करूँगी। और तुम्हारी वाह गांव के गवार औरत है, जिसे तुमने सिर पर चढ़ा रखा है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह सुनकर कोमल देवी का चेहरा पीला पड़ गया। वे धीरे धीरे उठी, दीवार का सहारा लिया और अपने कमरे की ओर चल गई।
उनकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। शायद अब रोने की ताकत भी खत्म हो चुकी थी, पर उनके दिल में कुछ बहुत गहरा चोट लगी थी। कमरे में जाकर वे बिस्तर पर बैठ गए और पुरानी यादों में डूब गए। 30 साल पहले जब बेटे राजू का जन्म हुआ था, तो उन्होंने पहली बार अपने दिल में नई रोशनी महसूस की थी। उसी दिन उन्होंने ठान लिया था कि चाहे हालात जैसे भी हो, वे अपने बेटे को पढ़ाएंगी, काबिल बनाएंगी और दुनिया को दिखाएंगी कि एक गवार औरत का बेटा भी सितारा बन सकता है। कोमल देवी ने अपने छोटे से जीवन को बेटे राजू के सहारे ही थाम लिया। खेतों में काम करना, धूप में तपना, दूसरों के घरों में मजदूरी करना, यही उनकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन हर रात जब वे थक कर लौटती और राजू को अपनी गोद में लेकर पढ़ाई करती, तो उनका दिल फिर से हिम्मत पा लेता। गांव वाले ताने कसते, पागल हो गई है कोमल देवी, गवार औरत का बेटा अफसर बनेगा, कभी नहीं, कहकर सब हंस पड़ते। लेकिन कोमल देवी ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वे रात को लालटेन की हल्की रोशनी में बैठकर राजू को पढ़ते देखती और खुद भी उसके साथ 2-4 शब्द सीख लेती। उन्होंने पेट काटकर बेटे के लिए किताबें खरीदी, कभी अपनी चप्पल बदलने की बजाय उसके लिए कॉपी ले आई, खुद भूखी रहकर बेटे को दूध पिलाया। उनकी मेहनत रंग लाने लगी। राजू हर कक्षा में अव्वल आने लगा। गांव का वही छोटा स्कूल अब राजू के सपनों को छोटा लगने लगा। उसने शहर के कॉलेज में दाखिल लिया। वहाँ भी उसने लगन और मेहनत सबको चौंकाती थी। सालों की तपस्या के बाद वह दिन आया जब खबर मिली कि राजू अब सरकारी अफसर बन गया है। यह सुनते ही कोमल देवी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वे छत के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोई, लेकिन यह रोना दुख का नहीं, गर्व का था। गांव वाले भी अब वही कहते थे, इसकी कोख सच में धन है। जो लोग कभी उन्हें गवार और अपमानजनक नाम से बुलाते थे, वही अब उनके घर मिठाई लेकर आने लगे। जब राजू पहली बार अफसर बनकर गांव लौटा, तो सबसे पहले अपनी माँ के पांव छुए। कोमल देवी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, आज तो बड़ा हुआ है, लेकिन याद रखना, किसी और माँ का सम्मान कभी मत तोड़ना। राजू ने सिर झुका लिया। उसे माँ की आंखों में अनगिनत त्याग और बरसों का दर्द साफ दिख रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरा। राजू ने शहर की एक आधुनिक लड़की प्रीति से शादी कर ली। प्रीति को गांव की मिट्टी, रीति रिवाज और सास की उपस्थिति सब अजीब लगते थे। जब वह पहली बार गांव आई तो बोली, मम्मी जी, यहाँ तो पीने का साफ पानी तक नहीं है, ढंग का बाथरूम भी नहीं है, आप लोग अभी भी ऐसे रहते हैं? कोमल देवी मुस्कुराकर बोली, हाँ बहू, हम तो अभी भी मिट्टी की हांडी में छाछ रखते हैं। लेकिन वह छाछ प्रीति के स्वाद के काबिल नहीं थी। शादी के बाद कोमल देवी अब गांव में ही रहने लगी। राजू महीने में कभी कभी मिलने आता। माँ बेटे का मिलन अब बस कुछ घंटों तक सीमित हो गया था। लेकिन जब प्रीति माँ बनी, तब पहली बार उसे कोमल देवी की जरूरत पड़ी। उसने कहा, मम्मी जी, आपको कुछ दिन यहीं रहना होगा, मेरी डिलीवरी है और मुझे छुट्टियां नहीं मिल रही है। कोमल देवी के लिए यह पल किसी अमृत से कम नहीं था। उन्होंने अपनी पोती आरती को गोद में उठाकर सारा दर्द भूल जाना चाहा। नन्ही बच्ची की किलकारियां सुनकर उनका दिल खिल उठा। शुरुआत में सब ठीक चला। वे बच्ची को नहलाती, तेल मालिश करती, लोरी सुनाती। आरती भी उनसे जुड़ने लगी। लेकिन धीरे धीरे प्रीति की बातें बदलने लगी। कभी कहती, मम्मी जी, बच्ची को ज़्यादा गोदी में मत लिया कीजिए, वरना मेरी गोद में नहीं आएगी। कभी कहती, मम्मी जी, उसे आपकी लोरियां मत सुनाइए, आपकी आदत पड़ जाएगी। कोमल देवी चुप रह जाती, बस मन ही मन सोचती, क्या पोती को हंसी सुनने का भी अब मुझे हक नहीं रहा। समय बीतने के साथ प्रीति का रवैया और कठोर होता गया। एक दिन उसने साफ कह दिया, अब से आरती को सुलाने का काम सिर्फ मैं करूंगी, आप उसे गोद में मत लिया कीजिए। कोमल देवी का दिल टूट गया। उन्होंने आंसू रोक लिए और चुपचाप सिर झुका लिया। बेटी की खुशी और घर का माहौल बिगड़ न जाए, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन एक दिन उन्होंने हिम्मत करके बेटे राजू से पूछ ही लिया, बेटा, तेरी बहू मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैंने तो कभी उसका बुरा नहीं चाहा। राजू ने लापरवाही से कहा, माँ, बहू की मर्जी है, किससे बात करनी है और किससे नहीं, यह उसका अधिकार है।
वैसे भी सास बहू का रिश्ता ऐसा ही होता है। आप बस चुपचाप खुश रहिए। यह सुनकर कोमल देवी की आंखें भर आई। उन्होंने सोचा, क्या मेरा बेटा इतना बदल गया है? जो माँ अपनी सारी उम्र बेटे के लिए जी, उसके लिए अब घर में जगह भी कम पड़ गई। बे और भी चुप रहने लगी। बस रसोई में काम करती और पोते की खिलखिलाहट सुनने को तरस जाती। जब वे बच्ची के पास जाती, प्रीति कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे दूर ले जाती। एक दिन कोमल देवी की तबीयत बिगड़ गई। शुगर का स्तर बढ़ गया था। कमजोरी इतनी थी कि हर थोड़ी देर में बाथरूम जाना पड़ रहा था। उन्होंने बहुत विनम्रता से कहा, बहू, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, तुम ऑफिस मत जा। मैं शायद आरती का ठीक से ध्यान ना रख पाऊँ। प्रीति ने तिरछी नजर डालते हुए तीखे स्वर में कहा, आपको तो रोज ही कुछ न कुछ होता रहता है। कोई दिन नहीं जाता जब आपको आराम ना चाहिए। सच बताइए, आपको यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं है। गांव में रहना था तो वहीं रहती। कोमल देवी चुप हो गई। राजू भी यह सब सुन रहा था, लेकिन हमेशा की तरह उसने कुछ नहीं कहा। बस फीकी नज़र से माँ को देखा और ऑफिस चला गया। शाम को जब कोमल देवी को दवा खाने का जाना पड़ा तो उन्होंने आरती को खिलौने के बीच फर्श पर बिठा दिया। उन्हें लगा बच्ची खेलते खेलते सुरक्षित रहेगी, लेकिन खेलते खेलते आरती पीछे लुढ़क गई और जोर जोर से रोने लगी। घबराई कोमल देवी दौड़कर आई और उसे गोद में उठा लिया। प्यार से बहलाने लगी। अरे मेरी गुड़िया, कुछ नहीं हुआ, चुप हो जा बेटा। उसी समय दरवाजा खुला। प्रीति ऑफिस से लौटी थी। जैसे उसने अपनी बेटी को रोते देखा, उसकी नज़र सीधी सास पर गई। वह गुस्से से चिल्लाई, क्या किया आपने? आप एक बच्ची को भी संभाल नहीं सकती। भगवान के लिए आपको गांव में ही छोड़ देना चाहिए था। शहर में क्या करने आए हैं? कोमल देवी कुछ कह भी नहीं पाई थी कि प्रीति ने झटके से बच्ची को उनकी गोद से छीन लिया। अब मेरी बेटी को आप हाथ भी नहीं लगाएंगे। आप जैसी औरतें सिर्फ बोझ होती है। कोमल देवी स्तब्ध खड़ी रह गई। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सोचा, क्या इसी दिन के लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान किया था? क्या इसी दिन के लिए बेटे को पढ़ाया था? उस रात वे बहुत देर तक बिस्तर पर जागती रही। पोती की रोने की आवाज़ उनके कानों में गूंज रही थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा बहू की बातें उनके दिल को घायल कर रही थी। और उसी रात कोमल देवी ने मन ही मन ठान लिया, अब और नहीं। अगले दिन घर में प्रीति की सहेलियाँ किटी पार्टी के लिए आई। कोमल देवी चुपचाप रसोई में चाय नाश्ता बना रही थी। जैसे ही वह ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में पहुंची, एक सहेली हंसते हुए बोली, वाह प्रिया, तेरी तो किस्मत अच्छी है। तेरी सास खुद चाय परोस रही है। हमारे वाले तो हमें अनेक बातें सुना देती है। दूसरी सहेली ने कहा, हाँ यार, तूने अपनी सास को कंट्रोल में कैसे रखा है, हमें भी बता दे। प्रीति मुस्कुराई और बोली, बहुत आसान है। सास को कंट्रोल में रखना है तो बस दो बातें जरूरी है। बेटा इकलौता होना चाहिए और सास पैसों के लिए तुम पर निर्भर होनी चाहिए। फिर देखना, वो तुम्हारे सामने एक शब्द भी नहीं बोलेगी। यह सुनकर सब हंसने लगे, पर यह सब बातें कोमल देवी ने भी सुन ली। उनका दिल गहराई तक आहत हुआ। अचानक वे वहीं फर्श पर बैठ गए और साफ आवाज में बोली, बहू, यह घर आज भी मेरे नाम है। तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा सम्मान है, लेकिन भूलना मत कि यह घर मेरा है। सहेलियाँ चुप हो गई। प्रीति का चेहरा लाल पड़ गया। वह गुस्से से बोली, मम्मी जी, मेरी सहेलियों के सामने मुझे शर्मिंदा कर रही है। आपने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। कोमल देवी ने शांत स्वर में कहा, इज्जत तो तब मिट्टी में मिली थी जब तुमने हंसते हंसते गवार और बोझ कहा था। माफ़ी मांगना अगर तुम्हें सही लगता है तो सुन लो, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। यह सुनते ही सहेलियाँ वहाँ से उठकर चली गई। प्रीति गुस्से में बोली, आज राजू आएगा तो सब साफ हो जाएगा। या तो आप रहेंगी या मैं। राजू का घर लौटा। प्रीति ने रोते गुस्से में सब कुछ बढ़ा चढ़ा कर बता दिया। राजू ने गुस्से में माँ से कहा, माँ, आपको शर्म नहीं आई? आप मेरी पत्नी की बेइज्जती कर रही है। अगर आपको इस घर में रहना है तो उसकी मर्जी से रहना होगा, वरना दरवाज़ा खुला है। यह सुनकर कोमल देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। बहू के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसकी जीत हो गई हो। लेकिन उसी पल कोमल देवी ने सीधे स्वर में कहा, ठीक है बेटा, अब मुझे भी सब समझ आ गया है।
अब मैं किसी की बैसाखी बनकर नहीं रहूंगी। 1 हफ्ते का वक्त दे रही हूँ, तुम लोग अपना बंदोबस्त खुद कर लो। बेटा बहू को लगा कि माँ बस गुस्से में कह रही है, लेकिन कुछ ही दिनों में कोमल देवी ने वह घर बेच दिया और गांव लौट आई। गांव पहुंचकर उन्होंने अपने टूटे घर की मरम्मत करवाई, आंगन में तुलसी का पौधा लगाया और 2-3 गाय खरीदकर दूध का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे वे आत्मनिर्भर हो गए। गांव की कई विधवा औरतें को भी उन्होंने काम पर लगा दिया। उधर प्रीति और राजी की मुश्किलें बढ़ गई। ऑफिस, किराए का घर और बच्चों की देखभाल संभालना मुश्किल हो गया। एक केयरटेकर रखी, लेकिन वह बच्ची को ठीक से ना संभाल पाई। आरती कमजोर पड़ने लगी। तभी प्रीति को एहसास हुआ कि उसने सास के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। एक दिन वह गांव पहुंची, सास के पैरों में गिरकर बोली, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, हमारे साथ चलिए। कोमल देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा और शांत स्वर में बोली, बहू, माफ किया, लेकिन अब मैं अपने आत्मसम्मान को कभी नहीं छोड़ूंगी। अब मेरा घर यहीं है, मेरी मिट्टी यहीं है। राजू भी वहीं खड़ा था, आंखों में पछतावा था, लेकिन माँ अपने फैसले पर अडिग रही। दोस्तों, माँ का त्याग और सम्मान अनमोल है। जो बेटे बहू उसे समझ नहीं पाते, वे अंत में पछतावे के सिवा कुछ नहीं पाते। अब एक सवाल आपसे, क्या सच में माँ का सम्मान सिर्फ तब तक होता है जब तक वह बेटे बहू के काम आती है? क्या आप भी अपने माँ के साथ कहीं ऐसा व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं? अपना कमेंट में ज़रूर बताइए। और यह कहानी कैसी लगी, इसका राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।